जम्मू कश्मीर यूटी में आज 586 नए पॉजिटिव कोविड केसों की निशानदेही हुई। जम्मू डिवीजन से 206 नए केस सामने आए। कश्मीर से 380 कोविड केस रोशनी में आए। जुमला 684 मरीज सेहतयाब हुए हैं। जम्मू के अस्पतालों से 348 जबकि कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों से 336 मरीज डिस्चार्ज हुए। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 12 मरीज फौत हुए। कश्मीर में 8 और जम्मू खित्ते में 4 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 7,842 बताई गई है। जिला डोडा के मरम्मत तहसील में आज दोपहर एक सूमो गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया। मुकामी लोगों ने पुलिस के हमरा मौके पर पहुंचकर जख्मियों को जीएमसी डोडा मुंतकिल किया। इतलात के मुताबिक जख्मियों की हालत नाजुक है। इस हादसे में हलाक शुदगान का पंचनामा किया गया। सूमो पूरी तरह से तबाह हो गई। पुलिस मामले में मजीद जांच कर रही है। लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस न होने की वजह से हलाकतें हुई। इसी दौरान बाहरघाट इलाके में भी एक हादसा हुआ जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए। मुकामी इंतजामिया के अहदेदारों ने अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। हमने एक बार पहले भी धरना किया था वहाँ पे और हमारी यही डिमांड्स रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे यही डिमांड रही थी कि कृपया जल्दी से जल्दी जितना हो सका हमारी एम्बुलेंस दें। आज के डेट में ये पूरा इलाका 60,000 आबादी का इलाका, बिल्कुल भी कोई भी एम्बुलेंस नहीं। कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना होती है, चाहे कोई अपनी डिलीवरी होनी होती है तो उस टाइम हमें एम्बुलेंस डोडा से मंगवानी पड़ती है। हमारे वहाँ एम्बुलेंस मौजूद नहीं होती है और जिसके कारण यहाँ डोडा से एम्बुलेंस वहाँ पहुँचते पहुँचते बीच में कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। नंबर 2 देदनी उस पर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और 8 जो है उसमें इंजर्ड हुए हैं जिनको अभी शिफ्ट किया गया अभी हॉस्पिटल में। उसमें से 3 छोटे बच्चे हैं और 2 लेडीज़ हैं और 3 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स हैं। तो उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो आगे उसी के हिसाब से देखते हैं सीवियरिटी अब क्या रहेगी, या रेफ़र करने पड़ेंगे या नहीं, जो देख लेते हैं। जिला पुंछ में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। कश्मीर की तरफ से जम्मू जा रहा एक ऑयल टैंकर तकरीबन 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। पुलिस और फौज ने मुकामी लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के साथ मेहलूकीन की लाश वहां से निकाली और इन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट मुंतकिल किया। 35 बरस का ड्राइवर तविंदर सिंह मीरा साहब जम्मू का रहने वाला है। डोडा के रहने वाला महलूक कंडक्टर मंगल सिंह की उम्र 25 साल थी। ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने मेहलूकीन के अहल खाना को हादसे की इत्तला दे दी। एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल ने मीडिया को हादसे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस पार्टी वहां रश की तो उसमें 2 जो हैं वो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। अभी उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर रहे हैं। उसमें से एक जो ड्राइवर है वो शायद जम्मू का है और जो कंडक्टर है वो डोडा का है। तो डेड बॉडी को हमने रिट्रीव कर लिया है और इसमें एफआईआर जो है लॉन्च की है तो पुलिस स्टेशन में। सोपोर में दरिया जोहला में छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले 12 बरस के लड़के की लाश बरामद करने के लिए इंतजामिया ने आज मुसलसल दूसरे दिन भी तलाशी मुहिम चलाई। शाहिद नजर ने बुध को बाईपास ब्रिज पर से दरिया में छलांग लगा दी थी। लड़के की खुदकुशी की वजह नहीं मालूम हो सकी। सोपोर पुलिस और एसडीआरएफ टीम के अलावा मुकामी कश्ती मालिकान लड़के की लाश ढूंढने के कामों में दिन भर मसरूफ रहे। डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद ने बोहरी हलन का दौरा किया। कल रात इलाके में 3 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए थे। मुख्तलिफ महकमों के अफसर डीसी के हमरा मौजूद थे। तमाम ने सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया। मुतासरीन को मुआवजा की फराहमी के लिए इस दौरान नुकसानात का भी तखमीना लगाया। आतिशज़दगी मुतासरीन की मुनासिब इमदाद और दरकार ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराने के अलावा उनकी बाज़ाबादकारी के इक़दामात का डीसी ने हुक्म दिया। इस दौरान डीसी ने मुकामी लोगों के मसाइल से वाकफियत हासिल की। डीसी ने यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मुतालबात पूरे होंगे और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। कस्बा पुलवामा में मिलिटेंसी की वारदातों पर रोकथाम लगाने के लिए फौज की जानिब से आज कस्बे में ड्रोन कैमरे की खिदमत हासिल की गई। आज बाद दोपहर कस्बा पुलवामा के राजपुरा चौक में फौज ने ड्रोन कैमरे से जायजा लिया। हालिया मिलिटेंट हमले के बाद फौज ने कस्बा पुलवामा में ड्रोन की खिदमत हासिल की है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने सोपोर के तुजर शरीफ में 6.3 मेगावाट के पावर रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। 354.36 लाख रुपए की लागत से ये बरसों से इल्तवा का शिकार प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। इस पावर रिसीविंग स्टेशन से कई देहाती इलाकों में बिजली की ज़रूरियात पूरी होगी। बसीर अहमद खान ने इस दौरान मुख्तलिफ देही इलाकों के वफूद से मुलाकात की और उन्हें दरकार मदद फराहम करने का यकीन दिलाया।
सिलिकोट उड़ी के फैयाज अहमद को अपना मुआवजा हासिल करने के लिए दर दर भटकना पड़ा। साल 2008 में क्रॉस LOC शेलिंग के नतीजे में इन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। गरीब मोमर शख्स ने अपने 2 मंजिला मकान के बशमूल हर चीज़ खो दी। 5 बेटों के बाप फैयाज ने बताया कि सब ने मुनासिब मुआवजा मिलने का यकीन दिलाया था, लेकिन इन्हें 1 पैसा भी नहीं मिला है। मकान पूरा खत्म हो चुका है, उसमें सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है, मेरे पास कोई चीज़ बची हुई नहीं है। वहाँ DC साहब भी मौके पे गए, SP साहब भी गए, सब ने वहाँ मौका किया, मीडिया भी साथ में गई। मेरे को ये बोला कि आपके 10 दिन के अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपका केस सब मकान का छोड़ देंगे। और अभी तक 3 साल गुजरने के बावजूद भी मेरे पास कोई भी ना पैसा मिला। 3 साल से मैं अपने DC साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ। अब मैं गरीब आदमी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैं पंचायत घर थाजल में रह रहा हूँ सर। घर से बाहर भी अभी निकल गई, देखो मेरी बुजुर्गी क्या है। मेरे पास कोई इतना बच्चा कमाने वाला नहीं, कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। यही बोलते हैं सर, आज होगा कल होगा। अब 3 साल उसमें गुजर गए। अब 3 साल आप खुद ही देखो सर, मैं इसे कर्ज में डूब चुका हूँ कि मेरे को अभी कोई 1 केजी चावल देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुपवाड़ा में नीट इम्तिहान के कामयाब उम्मीदवारों को फौज ने तहनीत पेश की। जिले के कामयाब उम्मीदवारों सायरा रशीद, सीरत नज़ीर, मुर्तज़ा बेग, उमैर असलम और कामरान अकबर ने इस मौके पर अपने तजुर्बात बयान किए। कर्नल स्वराज भट्टाचार्य ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। एक्सपेक्टिंग कि यहाँ बुलाया जाएगा एंड दिस वे हमें फेलिसिटेट किया जाएगा, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, व्हेन यू अचीव समथिंग पहले आपको हार्ड वर्क करना है। व्हेन यू अचीव समथिंग देन देयर विल बी पीपल हु विल रीच आउट टू यू। सो मेहनत करो, व्हाट एवर योर ड्रीम इज़ परस्यू दैट, और इंशाल्लाह बाकी सब फेलिसिटेशन वगैरह दैट विल लाई इन प्लेस। पंचायती और DDC इलेक्शन के हवाले से ज़िला पुलवामा में भी इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां शुरू की गई। इस हवाले से IDC ऑफिस पुलवामा में ज़िले के लिए मुंतखब किए गए RO और AROs के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। ज़िला पुलवामा में DDC काउंसिल के 14 हल्कों के लिए ज़िला चुनाव ऑफिसर की जानिब से RO और AROs को तैनात किया गया है, जबकि पंचायत के खाली नशिस्तों के लिए भी होने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तरबियत का पहला मरहला आज से शुरू किया गया है, जिसमें RO और AROs की तरबियत के बाद इंतखाबी अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए जहां इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं बीजेपी के लीडरान ने भी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना का कहना है कि उनकी पार्टी रिश्वत सतानी से पाक है, जिसके बलबूते पर वो पुलवामा में सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इलेक्शन की बात है तो हमारी पार्टी रेडी है और हम चाहते हैं कि 14 में से 14 कैंडिडेट हमारे हो जाए। हम काउंसिल बनाएंगे यहाँ पे और अपना DDC बनाएंगे यहाँ पे। क्या मुद्दा लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? नहीं, मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, तो वो मुद्दा लेके हम जाएंगे अवाम में। हमने जो काम किए हैं, जो हमारी स्कीम्स लॉन्च हुई है, उनके आधार पे हम इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।